जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी का आइडियल क्लासेस 2.0 पे स्वागत करता हूं। आइए, इससे पिछले क्लास में हम जो पढ़े थे, ठीक है, उसके आगे फिर हम पढ़ेंगे आज। ठीक, इससे पिछले क्लास में हम आपको याद दिला दें कि इससे पिछले क्लास में हम प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे। ठीक, क्या पढ़े थे भाई मैंने? प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे। थोड़ा सा देख लीजिए, पिछला क्लास थोड़ा सा बताएंगे आपको। प्रतिरोध के बारे में हम इससे पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे? प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे। तो हम आपको बताए थे कि आवेशों को प्रवाह का जो विरोध करता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, और डिफिनीशन भी आपको हम लिखवा दिए हैं। आवेशों को प्रवाह का विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। और प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध कैसे मात्रक? ओम होता है। ये चीजें हम आपको पिछले क्लास में बता दी हैं। ठीक है, अब देखिए, ये दरअसल हो गया कि प्रतिरोध एक है, तो यदि 2-3 प्रतिरोध हैं, किसी में 4 प्रतिरोध हमको मिल जाए, तो बाबू उसको कैसे समतुल्य प्रतिरोध यानी संयोजन उसका हम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए भाई देखते हैं आज प्रतिरोधों का समूहन, यानी एक से अधिक प्रतिरोध आ जाए, 2-3 प्रतिरोध हमको मिल जाए, तो उसको कैसे समूह में हम ऐड करेंगे, कैसे समूह में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रतिरोध को 2 तरह से जोड़ा जाता है। देखिए, एक होता है बाबू श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और एक होता है समानांतर क्रम समूहन। ठीक है, क्या कहिएगा? प्रतिरोधों को 2 तरह से जोड़ा जाता है, मतलब 2 समूहन होते हैं प्रतिरोध के। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होते हैं समानांतर क्रम। ठीक है, अब देखिए श्रेणी क्रम क्या होता है। देखिए, ये है आपका श्रेणी क्रम समूहन और ये है बाबू समानांतर या पसरो क्रम समूहन। यानी 2 नाम है इसका, समानांतर कहिए या पसरो कहिए, 2 नाम है। एक ही चीज का 2 नाम है, समानांतर क्रम समूहन या पसरो क्रम समूहन, और एक होता है भाई मेरे श्रेणी क्रम समूहन। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, अब कैसे पहचानेंगे कौन समानांतर क्रम समूहन है और कौन श्रेणी क्रम समूहन है। ठीक है, कैसे हमको पता चलेगा कि कौन समानांतर क्रम समूहन है और कौन श्रेणी क्रम समूहन है? तो देखिए, ये बाबू जो आपको दिख रहा है, ये फिगर, ये 1 नंबर फिगर और ये फिगर नंबर 2 है। ठीक है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है बाबू, देखिए ये बाबू एक ही तार में लगा हुआ है, एक ही तार है। ये बाबू बैटरी है। देखिए, सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, बैटरी है। ठीक है, बैटरी है। ये स्विच है। स्विच को ऐसे सूचित करते हैं। देखिए, स्विच कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे स्विच होता है, यहाँ पे लगा होता है, इसको ऐसे लिखता है। ठीक है, और यहाँ से विद्युत धारा आपको प्रवाहित की जा रही है। ठीक, प्रवाहित की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे कितने प्रतिरोध लगे हैं? प्रतिरोध, ये बाबू प्रतिरोध का सिंबल है, आपको पिछले क्लास में हम बता दिए प्रतिरोध का सिंबल कैसे होता है। कुछ इस प्रकार प्रतिरोध का सिंबल होता है, जिसको आर से सूचित करते हैं। ठीक, तो बाबू ये R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है। यानी मान के चलिए किसी संयोजन में 3 प्रतिरोध आपके हैं। ठीक है, R1, R2 और R3 प्रतिरोध। ठीक, तो बाबू इसको हम कैसे ऐड करेंगे? यानी कुल प्रतिरोधों का योग हमसे पूछेगा, जिसको हम समतुल्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, उसको कैसे हम निकालेंगे। ठीक, तो भाई मेरा सबसे पहले ये पहचानिए कि बाबू ये किस क्रम में है। ठीक, किस क्रम में? श्रेणी क्रम समूहन है या समानांतर क्रम समूहन है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, ऐसे देख कर पहचानने के लिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको दे देगा। यदि फिगर वाइज क्वेश्चन आपको नहीं दिया तो आपको क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिख देगा कि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, इसे लिख देगा। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे फिगर वाइज दे देगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये श्रेणी क्रम है कि समानांतर क्रम है? ठीक है, तो बाबू ऐसे हम देख लेंगे कि यदि एक तार में ये ऐड है, एक तार में ऐड है, एक तार में ऐड है, या लाइन बाई लाइन है, ठीक है, श्रेणी क्रमबद्ध है, तो बाबू इसको श्रेणी क्रम समूहन हम कह देंगे। ठीक, और वहीं देखिए एक दूसरे के समानांतर ही दिख रहा है, आपको समानांतर दिख रहा है ना। अब बाबू एक तार यहाँ से है, फिर यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से, यानी एक से अधिक तार में ऐड है, तो बाबू इसको हम क्या कहेंगे? समानांतर क्रम समूहन कहेंगे। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, श्रेणी क्रम समूहन को कुल प्रतिरोधों का योग कितना होगा, समानांतर क्रम समूहन में कुल प्रतिरोधों का योग कितना होगा, तो ये चीजें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये बाबू श्रेणी क्रम समूहन है। कौन सा समूहन है? इसको लिख लीजिएगा, श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है बाबू, जब कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम समूहन में संयोजित हो। ठीक है, क्या कहिए? जब कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम समूहन में संयोजित हो, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, यानी जब हम उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला की यूज करेंगे? तो बाबू श्रेणी क्रम समूहन में यदि कोई प्रतिरोध संयोजित हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है।
यानी जितने प्रतिरोध होंगे उनका सबका योग हम निकाल देंगे तो बाबू वो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएंगे श्रेणी क्रम समूहन के लिए। ठीक, अब बाबू योग मतलब ये तो पता होगा, योग मतलब जोड़ होता है। ठीक, यानी टोटल को हम ऐड कर देंगे तो बाबू श्रेणी क्रम समूहन में यदि संयोजित है प्रतिरोध तो टोटल प्रतिरोधों का योग हम निकाल देंगे तो बाबू समतुल्य प्रतिरोध का मान हो गया। ठीक है, और समतुल्य प्रतिरोध का भाई मेरे देखिए समतुल्य प्रतिरोध को आर लिखकर, आर और सीरीज होता है सीरीज यानी यहां से एस, आर एस लिखते हैं। आर एस इक्वल टू क्या, कुल प्रतिरोधों का योग। मान के चलिए प्रतिरोध A1 2 3 यानी R1 और R2 और R3 है, मतलब किसी श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों में यदि प्रतिरोध R1 और R2 और R3 है तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला कुल प्रतिरोधों का योग लिख देंगे, यानी RS बराबर यानी समतुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कुल प्रतिरोधों का योग निकाल देंगे तो बाबू समतुल्य प्रतिरोध हमारा निकल जाएगा यदि श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो। यदि श्रेणी क्रम में संयोजित है तो बाबू कुल प्रतिरोध यानी RS इक्वल टू समतुल्य प्रतिरोध इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी टोटल प्रतिरोधों का योग निकाल देंगे, हमारा समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा ये श्रेणी क्रम के लिए। ठीक, उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए अब बाबू आइए इसमें क्या होता है, ये होता है दरअसल देखिए 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ देखिए भाई मेरे, हम कहाँ थे, देखिए हम यही चीज आपको बता रहे थे कि यदि कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कुल प्रतिरोधों का योग निकाल देंगे, उसका समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। यानी जितना प्रतिरोध है, यानी जितना R1 का मान है, R2 का मान है, R3 का मान है, डायरेक्ट इसका योग यानी जोड़ कर देंगे तो आपका समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। ठीक है, अब ये समानांतर क्रम श्रेणी में आते हैं। समानांतर क्रम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जा रहा है। समानांतर क्रम श्रेणी क्रम क्या है, समानांतर मतलब समझ में करते हैं, समानांतर मतलब क्या होता है, एक दूसरे के आमने सामने रहता है। ठीक है, समानांतर क्रम समूहन होता है। ठीक है, आइए भाई देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था, दरअसल जानते ही हैं ये जो हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा शेड्यूल बढ़िया से, मतलब आसपास गांव है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, देखिए वो सब बात छोड़िए, आइए मुद्दा पे आइए। देखिए टॉपिक क्या है, यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध के बारे में हम बताए थे। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध ये है। और देखिए अब आपको बता रहे थे हम समानांतर श्रेणी क्रम क्या होता है। ठीक है, तो समानांतर के अर्थ से आपको भी पता लग गया होगा कि समानांतर श्रेणी क्रम क्या होता है। ठीक, एक दूसरे के समानांतर जो श्रेणी क्रम संयोजित करता है समानांतर श्रेणी क्रम के रूप में मतलब माना जाता है उसको। तो देखिए समानांतर श्रेणी क्रम में यदि 2-3 प्रतिरोध रहे, ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम में अगर सिंपल श्रेणी क्रम में देखा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध RS इक्वल टू R1 यानी कुल प्रतिरोधों का योग बराबर आपका ये होता है श्रेणी क्रम समूहन में। समानांतर श्रेणी क्रम समूहन में हम आएंगे, समानांतर श्रेणी क्रम जिसको पसौर श्रेणी क्रम के रूप में हम जानते हैं उसमें हम आएंगे तो इसमें बाबू कुल प्रतिरोधों का योग यानी समतुल्य प्रतिरोध बराबर टोटल यानी जितने प्रतिरोध दिए गए हैं सबका व्युत्क्रमों का योग बाबू समतुल्य प्रतिरोध के रूप में आता है। जैसे देखिए कैसे, देखिए ये तो हम आपको बताए थे। देखिए यानी 1/r प्रतिरोध कुल प्रतिरोध यानी बाबू P लगा दीजिए RP। इससे क्या अर्थ हुआ, समानांतर क्रम या पसौर क्रम समूहन पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, RP यानी समतुल्य प्रतिरोध बराबर जो प्रतिरोध समानांतर क्रम समूहन में रहे उसका समतुल्य प्रतिरोध 1/R1 बराबर 1/RP R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये फार्मूला बाबू हो गया किसका, समानांतर क्रम या पसौर क्रम समूहन का। ठीक है, और ये फार्मूला हो गया आपका श्रेणी क्रम समूहन का। ठीक, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए कि हम समझेंगे कैसे कि कौन श्रेणी क्रम है कौन समानांतर क्रम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको दे देगा, हम आपको पहले भी बता दिए एक बात कि क्वेश्चन में आपको ये दे देगा कि श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा रहा है समानांतर क्रम में संयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे अगर फिगर वाइज दे नहीं पता चले, क्वेश्चन में क्लियर नहीं करे, केवल फिगर दे दे कि मतलब समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करे तो समतुल्य प्रतिरोध दो होता है, एक श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध होता है, एक समानांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध होता है। श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध में टोटल प्रतिरोधों का योग कर देंगे और समानांतर क्रम के समतुल्य प्रतिरोध में कुल प्रतिरोधों का व्युत्क्रम का योग करेंगे। व्युत्क्रम मतलब होता है भाई मेरे उल्टा का योग कर देंगे। ठीक, अब देखिए आप ही बताइए, यहां से ये बाबू ये तार है, एक इधर गया एक इधर गया और एक इधर गया। ठीक, एक दूसरे का समानांतर भी आपको दिख रहा है
तो बाबू यहाँ प्रतिरोध एक, यहाँ प्रतिरोध एक, यहाँ प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोध का मान यदि R1 है और दूसरे प्रतिरोध का मान R2 है और तीसरे प्रतिरोध का मान R3 है, तो समतुल्य प्रतिरोध यानी 1/Rp इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल का व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी R है तो 1/R प्लस R2 है तो 1/R2 प्लस 1/R3, टोटल व्युत्क्रमों का योग बराबर समतुल्य प्रतिरोध हो गया। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए भाई मेरे देखते हैं। देखिए, दरअसल अभी हम देखें कि प्रतिरोधों को कौन से मतलब समूहन में जोड़ा जाता है। ठीक है, दो समूहन आपको बताया प्रतिरोध। अब देखिए एक बार और हम आपको बता देते हैं कि जो भाई मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि प्रतिरोध यानी पिछला क्लास में हम आपको बताए हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इसे किससे सूचित किया जाता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, और ये किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है, यानी सभी चीजें प्रतिरोध के बारे में टोटल डिस्कशन पिछले वीडियो में जहां हम ओम का नियम बताएं वहां पे आपको कर दिए। ठीक, इसमें बस प्रतिरोध का एक ही चीज है कि बाबू प्रतिरोध जितने प्रकार से जोड़े जाते हैं, मान के चलिए एक प्रतिरोध है तो ठीक है, और एक से अधिक जब प्रतिरोध आए तो उनको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जोड़ने का दो नियम होता है, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है समानांतर क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम में आपको बताएं अभी श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, कुल प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। समानांतर क्रम में व्युत्पन्नों का योग के बराबर होता है, यानी कुल प्रतिरोधों के व्युत्पन्नों का योग कर दीजिएगा तो समानांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा, जिसको आरपी द्वारा सूचित करते हैं, और श्रेणी क्रम के समूहन को आरएस द्वारा सूचित करते हैं। ये चीजें आपको अभी हम बता दी हैं। ठीक, आइए अब इसमें हम नोमरिकल देखते हैं। ठीक है, कैसे नोमरिकल इस पे बनाएंगे। ठीक, तो देखिए एक नंबर नोमरिकल से हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं, यदि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को, यानी एक प्रतिरोध, देखिए सबसे पहला चीज क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ने के बाद लिखिए कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो 1 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला चीज, यदि 2 ओम, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओम का किसका एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, जिसको आर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, यानी R1 का मान कहीं ना कहीं आपको कितना दे दिया है, 2 ओम दे दिया है। ठीक है, और 3 ओम यानी प्रतिरोध R2 का मान दे दिया है 3 ओम। ठीक है, और इसके बाद वाला है 5 ओम, यानी R3 का मान 5 ओम दे दिया है। क्लियर, ये चीजें उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, और 3 प्रतिरोधों को परस्पर यानी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो एक चीज फिर आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब परस्पर यानी समानांतर क्रम करेगा तो 1/Rp निकलेगा। पार्लर जिसको बोलते हैं, पार्लर ग्रुपिंग कहिए या सीरीज ग्रुपिंग दूसरा है, और पार्लर ग्रुपिंग परस्पर क्रम यानी समानांतर क्रम। जब पार्लर ग्रुपिंग यानी समानांतर क्रम समूहन कहेगा तो 1/Rp इक्वल टू फॉर्मूला 1/R1 व्युत्क्रमों का योग 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता है, और सीरीज ग्रुपिंग कहेगा यानी RS यानी समतुल्य प्रतिरोध इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी प्रतिरोध का मान है तो और भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को परस्पर यानी समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है। किस क्रम में संयोजित किया गया है, समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला ये, तो पहले इसको नोट कीजिए, 1/Rp इक्वल टू क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये चीजें है। ठीक, ये चीजें संयोजित किया गया है। तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध पर आप फॉर्मूला आपको लिख दिए हम। अब मान भर दीजिए, तो मान क्या भरना है, 1/Rp का Rp लिख दीजिएगा, और यहाँ लिखिए 1 तो 1, R1 का मान 2 ओम प्लस R2 का मान 3 ओम और R3 का मान 1/5 ओम। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको क्लियर यहाँ तक हो गया हो। ठीक है, और देखिए 1/Rp तो Rp रहने दीजिए, इसको सबका एलसीएम लीजिए, बट्टा का जोड़ तो करने आता ही होगा आपको, सबका एलसीएम लीजिए। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम उम्मीद है 30 आएगा, 5 दूना 10, 30 आएगा। ठीक है, 2 से कटाइएगा, 2 से कटाइएगा, 2 से कटाइएगा तो ये बाबू 15 आएगा। देखिए 2 ओम से इसको कटाइएगा तो ओम से ओम कटा, 15 दूना 30 यानी 15 आ गया। ठीक है, 3 से कटाइएगा तो 10 आएगा, प्लस 5 से कटाइएगा तो ओम से ओम कटा 6 आएगा। ये चीजें क्लियर, इतना आएगा। ठीक,
अब देखिए इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए 1/Rp इक्वल टू 1/Rp इक्वल टू टोटल प्रतिरोधों का योग कीजिए। 6 4 10 1 11 का 1 हाथ में लगा 1 1 2 और 3 31/30 ओम, ये आपका समतुल्य प्रतिरोध आ गया। लेकिन 1/Rp है तो इसको पलटेंगे हम, तो Rp इक्वल टू आपका हो जाए कितना 30/31 ओम। पलट दीजिए या तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, ठीक है। 15 सॉरी यहाँ पे देखिए 15 6 21 6 4 10, ठीक है, इतना ही आएगा। यानी Rp इक्वल टू 30/31 आपका समतुल्य प्रतिरोध आ गया। ये बाबू यहाँ पर किन्हीं को नहीं समझ में आया तो इसको इधर गुणा कीजिए और इसको इधर गुणा कीजिए, तो Rp इक्वल टू 31 Rp इक्वल टू 30 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा में है तो जाएगा उधर, तो बट्टा में चला जाएगा 30/31 ओम एम्स। नोट कर लीजिए भाई, मैंने अभी भी कोई समस्या होगा तो बाबू कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए तो इसको। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबू देखिए इसमें दो ही चीजें बस समझना है कि श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में, बस काम खत्म। श्रेणी क्रम में है या फिर समानांतर क्रम में संयोजित, ये चीज नोट कर लेंगे। इसको मिटा दें, ठीक है, मिटा दें। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। यदि प्रयास कीजिएगा तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा हिंट हम आपको दे रहे हैं ताकि आप इसे बना सकें, ठीक। दो ही चीजें याद रखिए, जब प्रतिरोध पूछेगा तो समतुल्य कह दिया तो प्लस सबका योग कर देंगे, समानांतर कह दिया तो व्युत्क्रम का योग कर देंगे, काम खत्म। समतुल्य कह दिया, समतुल्यता RS यानी सीरीज ग्रुपिंग, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और 1 समानांतर या पसरो कह दिया तो 1/Rp 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए एक चीज और बता दे रहे हैं कि समतुल्य प्रतिरोध कभी कुल मतलब प्रतिरोध जो दिया रहता है उनसे बड़ा होता है, लेकिन समानांतर क्रम या पसरो क्रम प्रतिरोध जो होता है, जो क्रम दिया रहता है यानी प्रतिरोध दिया रहता है, उससे इसका मान कभी छोटा भी आ जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 ओम 12 ओम प्रतिरोध वाले 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है। तो इसमें क्या है भाई मेरे, R1 बराबर मान लीजिएगा 4 ओम और R2 का मान हो जाएगा आपका, R2 का मान हो जाएगा 12 ओम, ठीक है। और बट्टा का जोड़ कर दीजिएगा 1/Rp पे निकाल दीजिएगा 1/Rp तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। आप खुद से इस फॉर्मूला पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, ठीक। और अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ये वाला नोट कीजिए। ठीक है, देखिए उम्मीद करते हैं ये नोट कर ही लिए होंगे आप। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को, देखिए 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम यानी R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का मान 6 ओम प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए। देखिए किस प्रकार जोड़ा जाए या संयोजित किया जाए कि समतुल्य प्रतिरोध का मान 1 आ जाए। 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि समतुल्य प्रतिरोध का मान 1 आ जाए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं संयोजित करके। सबसे पहले हम इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो देखिए 1 तो आएगा नहीं, देखिए 3 2 5 अब 5 6 5 6 21 यानी नहीं आता, ठीक है, ठीक है। देखिए इसको समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं, समानांतर क्रम समूहन में संयोजित करते हैं। देखिए समानांतर क्रम 1/Rp होता है, 1/Rp इक्वल टू क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। देखिए 1/R1 तो बाबू R1 का मान हो गया 2 ओम
R2 का मान हो गया 3 ओम और R3 का मान आपका हो गया 6 ओम। ठीक है, सबका योग 1/R पे इक्वल टू क्या हो गया 1/R1, 1/R1 इन 2 ओम प्लस 1/R2 यानी 3 ओम प्लस 1/R3 यानी 6 ओम। ठीक है, सबका बट्टा का योग कीजिएगा, बट्टा का जोड़ तो 6 आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 3 6 ये ओम है, 2 3 6 3 ओम ये हो गया प्लस 2 ओम ये हो गया और 1 ओम ये हो गया। ओम ना लिखिए, यहाँ ओम से ओम कट जाता है, 6 ओम लिखिएगा तो यहाँ ओम से ओम कट जाता है। ठीक है, 3 2 5 1 6 यानी कुल 6 ओम बट्टा कितना 6/6 ओम आ गया। 6 से 6 कट गया यानी 1 ओम आ गया। ये बाबू आपका आंसर हो गया। यानी समतुल्य प्रतिरोध का मान 1 कब आ रहा है, जब इसको किस क्रम में समानांतर क्रम समूहन में रख रहे हैं तब आ रहा है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए भाई मेरे, आइए अब थोड़ा सा समतुल्य प्रतिरोध फिगर से हम समझते हैं। दरअसल लड़के फिगर देखकर घबरा जाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि लड़के ऐसे फिगर देखते हैं, खासकर इस टाइप का फिगर, बाप रे क्या दे दिया है, अजीब दे दिया है, यहाँ ये रहता है बाबू, यहाँ ये लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए। ठीक है, मतलब फिगर देख के ही आदमी ये डिसाइड कर लेता है, बच्चे सब मतलब भाई मेरे दोस्त मेरे ये डिसाइड कर लेते हैं कि लग रहा है कि ये नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें होता कुछ ऐसा नहीं है, एकदम ही काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, देखिए कैसे आसान होता है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 2 5 अच्छा 11 होता है, थोड़ा सा हम गलती से बोल दिए हैं, पता नहीं 11 होता है, तो 11 होने पे 1 नहीं आ रहा है, हमको 1 चाहिए ना, इसे समानांतर क्रम में संयोजित कर दिए 1 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा देना है। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा फिगर वाला क्वेश्चन आप भी घर पे बनाइएगा, जो भी बुक्स आपके पास हो उसमें, सभी बुक में लगभग एनसीईआरटी हो, भारती भवन हो, आलोक भारती हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, स्टूडेंट फ्रेंड हो, हर बुक में इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस चैप्टर का इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी प्रतिरोध से रिलेटेड आपको क्वेश्चन उसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध, समानांतर श्रेणी क्रम प्रतिरोध, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेगा। और ये बाबू फिगर वाइज तो एकदम फिक्स है कि मिलेगा, इसमें कोई शक कोई दुराई नहीं है। आप जाकर प्रीवियस ईयर उठाइए तो, या फिर क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, या गाइड से देख लीजिए, या कोई भी बुक से देख लीजिए। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड, इस फिगर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप बनाइएगा, उससे नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, हम उसको फिर से जो भी क्वेश्चन आपका जिस भी किताब का हो आप हमें बताइएगा, तो हम उसको दोबारा अगले वीडियो में ला देंगे। ठीक, प्रयास करेंगे कि ये 2 क्वेश्चन देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन प्रतिरोध से रिलेटेड न फंसे, यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालने से रिलेटेड न फंसे। अभी प्रतिरोध को आगे भी पढ़ना है। ठीक, आइए देखते हैं। ये बाबू आपको हम पहले ही बता दिए थे, आप देख कर ये पहचान लीजिएगा कि कौन सा श्रेणी क्रम समूहन है, कौन सा समानांतर क्रम समूहन है। बाबू इसमें भी क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। फिगर नंबर 1 इसको मान लीजिएगा और इसको फिगर नंबर 2 मान लीजिएगा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, और दोनों में पूछ रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा, हम जानते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध 2 टाइप से निकलता है, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है समानांतर क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन में बाबू, श्रेणी क्रम समूहन में टोटल का योग निकाल देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा, लेकिन समानांतर क्रम समूहन में व्युत्क्रमों का योग निकालना पड़ता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हमको पता कैसे चलेगा भाई मेरे कि कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम है या समानांतर क्रम है। ठीक है, तो इस चीजों को देखिए, हम आपको बताएं एक ही तार या एक ही लाइन में जो रहेगा भाई मेरे श्रेणी क्रम समूहन रहेगा, अलग अलग तार या अलग अलग लाइन में जो रहेगा बाबू समानांतर क्रम समूहन होगा। देखिए एक ही तार में ये रिलेटेड है, तो आपको देखने से लग रहा है लगातार है। तो बाबू ये R1 का मान दिया है 6 ओम, R2 का मान 6 ओम और R3 का मान भी 6 ओम, लगभग सब 6 है। ठीक, कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो आप ही बताइए श्रेणी क्रम समूहन का फॉर्मूला क्या होता है, RS = सीरीज ग्रुप R1 + R2 + R3। ठीक है, तो R1 का मान कितना है देख लीजिए, 6 ओम + 6 ओम + 6 ओम, 36 18 6 6 12 6 18 ओम। ये बाबू RS का मान आ गया, RS यानी समतुल्य प्रतिरोध का मान आता है। यही आंसर है। ठीक, उम्मीद करते हैं इसमें आपको कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अब इसमें आते हैं। अब देखिए ये R1 का मान है, R2 का मान है, R3 का मान है, सबका मान लगभग सेम है। ठीक है, लेकिन बाबू ये कौन सा क्रम दिख रहा है आपको, श्रेणी क्रम दिख रहा है कि समानांतर क्रम दिख रहा है। ठीक है, तो यह स्पष्ट रूप से समानांतर क्रम दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखिए
R1 इक्वल टू कितना हो गया 6 ओम, R2 इक्वल टू कितना हो गया 6 ओम, और R3 इक्वल टू भी कितना हो गया 6 ओम। ये तीन चीजें 3 प्रतिरोध दिया है, टोटल का मान 1 है। तो समतुल्य प्रतिरोध इसका यानी समानांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध यानी पैरेलल ग्रुपिंग का समतुल्य प्रतिरोध इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होता है। तो देखिए 1/R1 को आरपी का आरपी लिखिएगा 1/6 ओम प्लस 1/6 ओम प्लस 1/6 ओम। ठीक, अब देखिए 6 कैल्शियम 6 ही होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 6 से 6 कटा 1 प्लस 1 प्लस 1, क्लियर। यहाँ 1 2 3/6 ओम, 3 दूना 6, 1/2 ओम, सॉरी देखिए 1/2 ओम जो आया है ना 1/RP का वैल्यू आया है। ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बना देना, थोड़ा सा नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। यानी 1/RP का वैल्यू कितना आया हुआ है 1/2 ओम। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए, इसको इधर, तो RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, RP इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओम। आपका आंसर समतुल्य प्रतिरोध। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में आपको कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि कोई भी समस्या हो तो बाबू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये नोट कर लीजिए। ऊपर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला चीज आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहीं पे बना दे रहे हैं 1/RP इक्वल टू 1/2 ओम है ना। तो बाबू तिरछा तिरछी इसको इधर गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिएगा, तो RP इक्वल टू कितना रहेगा 2 ओम। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था तो आपको हम यहाँ पे बना, ठीक, नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं आपसे। देखिए भाई आज हम इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक। यानी प्रतिरोध से रिलेटेड यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो भाई मेरे, फिगर वाइज हो या फिर अदर कोई क्वेश्चन वाइज हो, तो आप किसी भी बुक से बना सकते हैं, बशर्ते लेवल 10th का होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी बुक से बनाकर यदि क्वेश्चन फंसे तो जरूर बताइएगा हमसे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में हल करके ला देंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।